डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। There was an era that when I was your age in a university, the world actually used to see India and Pakistan on equal terms. Today, nobody does, not even the Pakistanis. पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी अगले 15-20 दिन के अंदर ठीक न हुई तो किसी का बाप भी आके इसको नहीं संभाल सकेगा। जो हालात हो रहे हैं, डिक्रीजिंग किस्म की सारी सूरत हाल है आपके फॉरेक्स रिजर्व की। आपने 35 बिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट। अब अनाउंस करना बाकी रहता है। हम ये नौबत पे आ गए हैं कि किसी वक्त हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर गए हैं। में जो मईशत की सूरत हाल है, मईशत आप कह लीजिए कि आखिरी सांसें ले रही है। मतलब मुल्क आपका जो है ना, मतलब मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब 1 महीने से भी कम के आपके 1 महीने के करीब रह गए रिजर्व्स, यानी वो भी कौन से रिजर्व जो आपने उधार लिए हुए हैं। एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, और हमारे पास प्याज, लहसुन, अदरक खरीदने के पैसे नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है। पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अमेरिका को भी ये मानना पड़ रहा है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया। इस चीज पे मोहर लगाने वाला हम अमेरिका का गोरा भी हो गया है। तो वो तो मान जाएं, वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट, वी आर ऑलरेडी इन दैट सेंस अ फेल्ड स्टेट। अब रह क्या गया है? दोस्तों, 90 के दशक में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी में भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे था और पाकिस्तान के 1 रुपये के मुकाबले भारत के 2 रुपये हुआ करते थे, क्योंकि 1970 में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की अफगानिस्तान में रशिया को हराने के लिए, जिसके बदले अमेरिका बोरियां भर भर के डॉलर भेजता था पाकिस्तान में, जिसके वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था और पाकिस्तान के ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी और पूरी दुनिया भर में भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करके देखा जाता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स और मेहनत से इतनी तरक्की की है कि अब दुनिया तो क्या, पाकिस्तान भी अपने आप को भारत से नहीं कंपेयर करता है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि भारत अब सुपर पावर बनने के रेस में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसी चीज़ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान को टॉन्ट मारते हुए कमेंट किया है, जिसे सुन करके वहाँ के बच्चे भी हंस पड़े। तो चलिए दोस्तों, आगे इस मजेदार वीडियो का आनंद लेते हैं। तार साहब, 2-3 बातें बड़ी अहम हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। तार साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है, वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और we are the super power of the information technology। और जिस तरीके से वो चाबहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से
भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है, दूसरा मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी कि हमारी इकॉनमी जो है करप्ट इकॉनमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपके इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है आपने। अब देखिए 2-3 चीजें फर्क बताऊं आपको। भारत का डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियस हो रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी अपनी है, चुराई हुई नहीं है चाइना की तरह। भारत का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो 30% जिस पे जीडीपी डिपेंडेंट हो। भारत की इकोनॉमी इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा फर्क है। जो हम उगाते हैं खुद कंज्यूम करते हैं। भारत कहता आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ठीक है। भारत में कोई 200 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है बिलियनर नहीं है, भारत में कोई 200 बिलियनर गायब नहीं है। भारत डज नॉट नीड एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव व्हाइल चाइना नीड्स एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव। भारत का डेट केवल $600 बिलियन है, चाइना का डेट $45 ट्रिलियन है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड, भारत इज ग्रैनरी टू द वर्ल्ड, भारत इज अ सोलर सुपर पावर, भारत इज अ विंड पावर, भारत इज अ टेक्सटाइल पावर। भारत के एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स इज नाउ मोर देन चाइना एंड वी मेक वेपन्स एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, राइट। वी आर आईटी सुपर पावर एंड वी आर द मैन पावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए जर्मनी ने मोबिलिटी एग्रीमेंट क्यों किया, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि जर्मनी को भी पता जर्मनी के इंजन बिना भारत के मैन पावर और भारत के उससे नहीं चलेंगे। 40% डिपेंडेंस है चाइनीज स्पेयर्स पे। आप देखो, कहते हैं ना आखिर तुम्हें आना पड़ेगा पर जरा देर लगेगी। पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ कोई स्टेटमेंट मारा था एक छोटा मोटा, आप तो वो रिट्रैक्ट कर दिया और यहाँ आके पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेरर इक्वल टू पाकिस्तान बोल दिया। ये पाकिस्तानी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े परेशान थे, कह रहे जयशंकर साहब क्या जादू करते। मैंने कहा भाई जहाद और जादू में फर्क होता, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तुम जहाद भात का लाइन चलाओ, तुम्हें जादू समझ नहीं आएगा। रोहित भाई, मैंने जब आपको बोला था, आपके शो पे किसी और शो पे मैंने बोला था, जो ओलाफ साहब गए थे चाइना, क्यों गए थे? 40% स्पेयर आता है चाइना से। मुझे वो पूछते हैं उन्होंने क्यों कहा इंडिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट चाइना। मैंने कहा 40% रॉ मटेरियल चाइना से कैसे बोल देंगे? धीरे धीरे जैसे पलटा मारेगा तब बोल देंगे, नहीं तो जर्मन हमारे एफटीआई करने आ गए। और आपको बस बताऊं, चांदनी चौक गई थी मैडम शॉपिंग करने, मेट्रो में गई थी, और रोहित भाई दुपट्टा खरीदा हमारा, और रुपए कार्ड से, हमारे रुपए कार्ड से जो जर्मनी में चलता उससे पेमेंट की। ये देखिए भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको चाइना से कंपेयर की, चाइना का मीडियन एज हमसे 11 साल है, चाइना हाई रिच लिवरेज इकोनॉमी, चाइना का हर सेक्टर बैंकरप्ट हो रहा, हम सब उभरता हुआ, और चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो 2.1% आ गया, हमारा तो 6.9% है।